कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो पट्टे मेरे मुख्यमंत्री काल में बटे थे उनके अधिकांश जमीनों पर या तो राजस्व अधिकारियों ने वो पट्टे कैंसिल कर दिए या दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया या उन लोगों को गुमराह करके बिना जिला प्रशासन के मंजूरी के भेज दिया। अब चूंकि आदिवासी की जमीन बेचने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए ये नियम है, कानून है, सरकार की नीति है कि जब तक जिला कलेक्टर मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो जमीन नहीं बेच सकता, लेकिन आदिवासी जमीन आदिवासी को बेच सकता है। अब ये नियम क्यों बना? आदिवासी की सुरक्षा के, ताकि जिला प्रशासन इस पर ख्याल रखे कि उसके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो, धोखा तो नहीं हो, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में तो नहीं जा रही। इसलिए सुरक्षा के लिए कानून नियम बना। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से, पिछले 5-10 सालों में देख रहा हूँ बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीनें दबंग लोगों ने या उन्होंने धोखा देकर और इसमें अनेक प्रकरण है। पटना का जहाँ जो भाजपा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शर्मा सिंह, वहाँ एक व्यक्ति ने, उनका जो खास समर्थक है, एक आदिवासी की जमीन 90 लाख में खरीदी और कलेक्टर ने परमिशन दी बेचने की और उस जमीन पर उसने जिसने जमीन खरीदी उन्होंने बड़ा मकान बनाया, लेकिन वो 90 लाख रुपए जिसने खरीदे उसके घर में गया मिलने के लिए, तो बताया गया साहब वो तो चैत काटने गया हुआ। तब 90 लाख रुपए किसी को मिला, वो चैत काटने गया था पूरे परिवार के साथ। जब मैं उसके घर पे गया तो इस तरह का आदिवासी, गरीब आदिवासी का जैसा मकान डिंडोरी में होता है, कच्चा मकान, उसमें ताला डला हुआ और वो वहाँ खाने 90 लाख रुपए जिसके पास आए। इसी प्रकार का प्रकरण आज कटनी, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी में हमें जानकारी मिला। मध्य प्रदेश के जो 3 सबसे पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जाति हैं उसमें बैगा और बैगा के गांव के अंदर किस प्रकार से वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रहा, जो कि पहले कांग्रेस में था, उसके पिता सत्येंद्र पाठक मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य थे, लेकिन किस प्रकार ये सत्येंद्र पाठक का बेटा संजय पाठक किस तरीके से लूट रहा है आदिवासियों को, उसका ये एक और प्रमाण हमें सामने मिला। अब 4 लोग हैं जो कटनी के रहने वाले हैं, उनमें एक है रघुराज सिंह गौड़, पिता श्यामलाल गौड़, निवासी सुत्री तहसील बरही कटनी। दूसरा है नथु कोल, पिता राम मिलन कोल, निवासी मकान नंबर 22 वार्ड नंबर 11 कानपुर, तहसील विजय राघवगढ़, जिला कटनी। विजय राघवगढ़ के एमएलए कौन है? बरही के एमएलए कौन है? वही श्री संजय पाठक।
तीसरे हैं राकेश सिंह गौड़, ग्राम भुलई, निवासी ग्राम बरवानी, तहसील बरी, जिला करनी। और चौथा है प्रहलाद कौर, चौथा भी है चौथा नाम प्रहलाद कौर, पिता अब्दुल कौर, निवासी वार्ड क्रमांक 30, चमड़ी लाल फाटक वार्ड, जिला कटनी, मतलब उन्हीं का। ये 4 लोगों ने जमीनें खरीदी, कहाँ? बाजार में। अब दत्तू कौर ने खरीदी 367 एकड़ जमीन, 367 एकड़ जमीन दत्तू कौर ने खरीदी। कहाँ? पिपरिया माल, सरे टोला, हराई टोला, ताला, बंदरी, परासी, घोड़ी, परासी, कुटी, कगौड़ी, प्रतापपुर, मिठा, जंगल। अब प्रहलाद कौर ने खरीदी 199.40, मतलब 200 एकड़ जमीन खरीदी। कहाँ खरीदी? बाजार में। पिपरिया माल, हर्रा टोला माल, सरे टोला, चीटी, जबलपुर, सिहोरा में, प्रतापपुर, नगरिया, जबलपुर, कोटार, बरवानी, कटनी में, बरवानी। इस तरह से 200 एकड़ जमीन इसने खरीदी प्रहलाद को। फिर राकेश सिंह गौड़, इन्होंने खरीदी 104 एकड़ जमीन। और कहाँ खरीदी? बाजार में, पिपरिया माल, बगरेली, सरसानी, मानपुर, ताला तहसील, मानपुर तहसील, ये उमरिया की। और उमरिया के 4 गांव में खरीदी। कितनी? 104 एकड़। रघुराज सिंह गौड़ ने खरीदी बाजार में। और इनकी हालत क्या है आप अपने सोर्सेस से पता लगाएं। और ये किसी से मिल नहीं सकते। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम लोग इनसे बातचीत करें, पता लगाएं, लेकिन ये गिरफ्त में है संजय पाठक। अब समाचार पत्र में आ रहा है कि इनकी शिकायत राष्ट्रपति जी को हुई और राष्ट्रपति जी के तरफ से ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी भी आदिवासी, उनके मन में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन वो दर्द ध्यान शासन पर झलकता क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं जो आदिवासियों की बात करते हैं? ये तो पूरे प्रदेश का एक नमूना है। लेकिन इस नमूने को मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें पूरे देश में नहीं, देश में जो सबसे गरीब आदिवासी समूह है वो है पिछड़ा अनुसूचित जनजाति, जिसमें महंगा है। ये बीपीएल सूची में शामिल है और इन्हें 5-5 किलो अनाज भी मिल रहा है। जिसके पास 1000 एकड़ है 4 लोगों में, वो आज भी गरीब है। और सरकार के जो गरीबों को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, उससे वो अपना परिवार का पालन करता है। इस समस्या को किया है। नोटिस गया है यहाँ के द्वारा
रखा गया है। सर पिपरिया के अलावा एक चाड़ा है जो यहाँ पर भी सबसे बड़ी मांगी है, उसमें भी दीवार की संभावना है बादशाही को लेकर, इसके लिए क्या रहेगा सर चाड़ा को लेकर? ऐसा है चारा हम जा रहे हैं और उसमें वहाँ की परिस्थिति देखकर क्या कार्रवाई करना है उस पर हम पूरे तरीके से टेकअप करें। 15 साल हो गए रजिस्ट्री हुए, 15 साल हो गए लगभग रजिस्ट्री हुए, और प्रावधान ये कहता कि 3 साल में जो जमीन रजिस्ट्री होती है उस पर दावा। आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा। जो प्रावधान कह रहा 1960 का जो राजस्व अधिनियम कहता कि 3 साल के अंदर जमीन में जो भी दावा आपत्ति वो प्रस्तुत किए जाएं। तो ऐसा है, इसको अदालत में देख लेंगे जी। आप उनकी पैरवी मत करें। लड़ाई कहाँ तक चलेगी? आगे कर बीजेपी के अधिकारियों ने और उसका जो ऑफिशियल हैंडल है उसने इस बात को आप देखेंगे कि प्रवक्ताओं ने इसको चलाया, घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम चलाया कि नहीं चलाया भाजपा। अब वो कह रहे हैं कि गलत खबर है। तो यही बात है कि जब लोगों ने और महिलाओं ने उस पर आपत्ति शुरू कर दी कि तुम्हारा सिंदूर क्यों ले, हमारे पति का सिंदूर हम क्यों न लगाए, तब उनको ख्याल आया और मोदी जी को लगा भाई उनके निजी परिवार पर भी हमला हो रहा है, तो उन्होंने उस पर भी वापस आपकी सीडीएस में बयान दिया है, किसने देश के सीडीएस में अनिल सिंह चौहान उन्होंने सिंगापुर में बयान दिया है कि जेट विमान उन्होंने कंफर्म किया। बात यह है, कांग्रेस पार्टी सदैव आतंकवाद के विरोधी नहीं। हमने कभी समझौता आतंकवादियों से नहीं किया। और कांग्रेस के सबसे बड़े दो नेता इंदिरा जी और राजीव दोनों की हत्या आतंकवादी ने की। लेकिन हमने कभी आतंकवादियों से समझौता नहीं किया। समझौता अगर किया है तो भाजपा ने किया, गैर कांग्रेस सरकार ने किया, और इसलिए हम पूरे तरीके से जब पहलगाम की जो घटना हुई पूरे विपक्ष ने एक होकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समर्थन किया कि हम आपके साथ हैं, आप एक्शन लीजिए, हम एक्शन लेना चाहते हैं। और पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी क्यों अनुपस्थित रहते हैं?